काट दे बाजू काट दे कैसे नहीं ना कहेगा ना, आप पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। पीछे आ रही है बंदा, आगे आना चाह रहा है। तो तस्वीरें IGMC की देख रहे हैं आप, जहां पर आज C2 के बैनर तले एक प्रदर्शन हो रहा है और मांग डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हो रही है। जिस तरह से घटनाक्रम कोलकाता में सामने आया, उसी के समर्थन में ये उतरे हैं और अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ये भी मांग कर रहे हैं सरकार से, और कह रहे हैं कि महिला कर्मियों की जो सुरक्षा है अस्पतालों में वो सुनिश्चित की जाए। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलकाता रेप एंड मर्डर के बाद ये लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में डॉक्टर स्ट्राइक भी कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। हिमाचल प्रदेश में हालांकि सांकेतिक प्रदर्शन अभी भी डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन जो पूरे दिन की हड़ताल थी वो फिलहाल समाप्त कर दी गई है। OPDs लग रही हैं, लेकिन डिमांड की जा रही है कि सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए अस्पतालों में। जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है वो हित में नहीं है, ख़ासतौर पर मेडिकल कर्मियों के। थोड़ा पीछा यार मैं तो खाई थी कब ना पीछा, फिर कभी आगे कभी पीछे। वो बता दें रक्षा जो भी उनकी मांगे थी यहाँ पर कार्य कर रहा है। आज यहाँ पर मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कल्याण जी, ओ कल्याण जी, करोड़ा कल्याण पटियाल जी, चलो इमरजेंसी में चलो, जाओ ले जाओ, वो बुला रहे हैं। हाँ करो 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 करना है, चलो चलो करो करो पार्ट में चलो, मैं भी आ जाऊँगा। अब किसकी कर रहे? हाँ तो इसकी कर रहे बबलू की, जो फोन नहीं सुनता किसी की। अच्छा सबसे मकरा बंदा है। क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी में के लिए तो ये देखिए प्रदर्शन चल रहा है, साइलेंट ये प्रदर्शन है। और हमारे जो डॉक्टर है काम करते हैं, और इसमें जो है जैसे वो भी उनकी तरफ से और आप जिंदर जी आज बताएं, आप हॉस्पिटल के गेट के बाहर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या डिमांड? C2 राज्य कमेटी की ओर से ये मौन प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और आपको मालूम है 8 अगस्त को जो कोलकाता के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर, जो महिला एक रेजिडेंट डॉक्टर थी, उनके साथ जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ, बर्बरता हुई, रेप हुआ, हत्या हुई, अनेकों तरह के जख्म जो अभी जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है दर्जनों की तादाद में पाए गए हैं, ये अपने आप में इस बात को दर्शा रहा है कि हमारा समाज जिस तरीके से आज संवेदनहीन बन रहा है, और ख़ास तौर पर जो महिला कर्मचारी हैं जो कार्य करती हैं कार्यस्थलों पर, उनकी सुरक्षा को लेकर पिछले कई सालों से इस देश के अंदर प्रश्न खड़े होते रहे। आपको याद होगा राजस्थान के अंदर एक घटनाक्रम हुआ था जहां एक
महिला कर्मी ने बाल विवाह का विरोध किया था और उसके बाद जो है वहाँ के जो लोग थे तथाकथित जो पुरुष प्रधानता को आगे बढ़ाने वाले लोग, उन्होंने उसी महिला के साथ गैंग रेप किया था, जिसका मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था आज से 25-30 साल पहले, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस भी कहते हैं। उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक निर्णय दिया गया था विशाखा गाइडलाइंस के नाम से, और ये तय किया गया था कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे देश का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 14 है, 15 है, 19 है, 21 है, वो हमें समानता का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, सुरक्षा का अधिकार देता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के इतने सालों बाद और संविधान के अंदर जो अनुच्छेद हैं, संविधान को बने होने के इतने सालों के बाद कोलकाता में 36 घंटे एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर को काम करना पड़ता है। आज से 140 साल पहले अमेरिका में शिकागो में 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर आंदोलन हुआ और 8 घंटे की ड्यूटी का नियम बना। लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशन है, इसमें जो लोग काम करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, तमाम लोग जो अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 36 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। क्यों? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? 36 घंटे ड्यूटी करती है एक रेजिडेंट डॉक्टर, उसके बाद जो है जब थक जाती है तो सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ती है, रेस्ट भी करती है, थोड़ी पढ़ाई भी करती है अपने विषय को लेकर, और वहीं पर जो है एक दरिंदा आकर जो है वो रेप कर देता है, हत्या कर देता है, और CCTV कैमरा तक नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट जगह में। और बड़ी बात क्या है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बाद में लीपापोती करते हैं, 3 घंटे तो पेरेंट्स को ही मिलने नहीं दिया गया, और उसके साथ साथ ये कह दिया गया शुरू में कि आत्महत्या की है। जो फ़ोन भी किया गया पेरेंट्स को, ये कहा गया कि आपकी बच्ची ने अपनी जो है जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस की भूमिका सामने आती है। वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वो काफ़ी लीपापोती करती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो परतें खुली और जनता का दबाव बना। हम भी एक आपको कहना चाहते हैं, उस दिन कलकत्ता के अंदर ही थे, हमारी एक बैठक चल रही थी, हमने CITU की ओर से उसी वक्त वहाँ प्रदर्शन भी किया था उसी दिन। तो हमने इस चीज़ को, पूरे देश ने ये महसूस किया कि अस्पतालों के अंदर अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर कहाँ है? जहाँ हर उम्मीद खत्म हो जाती है इंसान की, तब वो अंत में अपने जीवन को बचाने के लिए एक उम्मीद के रूप में अस्पताल में आता है, और डॉक्टर उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के साथ काम करने वाला जो नर्सिंग स्टाफ है, जो वार्ड अटेंडेंट्स हैं, सफाई के लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारा जो दूसरे लोग जितने भी काम करते हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, ठीक है, वो सारे लोग जो है किस तरीके से जनता की सेवा करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन ऐसी ही घटना अगर देश के अंदर आज़ादी के इतने सालों के बाद हो जाए और अस्पताल के अंदर हो जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्यों लागू नहीं होती? क्यों संविधान के अनुच्छेद में जो बातें कही गई हैं वो लागू नहीं होती? आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके के कार्यस्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा खतरे में। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, 2 दिन से बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, कई घटनाएं एक एक करके सिलसिलेवार आप देखेंगे। बिहार के अंदर क्या हो रहा है, कर्नाटक के अंदर क्या हो रहा है, कोई ऐसा स्थान बचा नहीं है। हैदराबाद के अंदर आपको याद होगा एक महिला जो प्रशिक्षु थी, उसके साथ भी बलात्कार हुआ था। तो ये सारी बातों को लेकर जो है आज हम यहाँ आए एकजुटता प्रकट करने, डॉक्टरों के साथ भी, पूरा जो मेडिकल स्टाफ है उसके साथ भी, और सरकार से मांग करने आए हैं एक ऐसा कानून आना चाहिए, वक्त की दरकार है, जिससे मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े हुए लोगों को जो है वो सुरक्षा मिले। और उसके साथ साथ ये जो 36 घंटे काम कराया जा रहा है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम कायदे कानून है, इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि आप 36 घंटे काम करवाओ। और अगर आप 36 घंटे काम करवा रहे हैं, आप उस जगह उनको रेस्ट रूम भी नहीं दे पा रहे हैं। उस आदमी को 36 घंटे ड्यूटी करने वाला, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसको बहुत दूर जाकर जो है वहाँ जाकर जो है रेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर जो है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा था, IGMC के अंदर भी चल रहा था, हम उनके साथ एकजुटता प्रकट करने आए हैं, सहयोग देने आए हैं, समर्थन देने आए हैं। और पूरे देश के अंदर जो हमारी C2 की जनरल काउंसिल हुई है अभी कलकत्ता के अंदर, उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था। हमने इस बात का एक प्रस्ताव भी लिया है
और ये निर्णय लिया है कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और CITU के लेवल पर भी हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, केंद्र की सरकार पर भी और प्रदेश की सरकार पर भी, कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके काम के घंटे सुनिश्चित होने चाहिए, कार्यस्थल में सुरक्षा होनी चाहिए, उनके वेतन के सवाल हैं, उनसे दूसरे सवाल हैं, उन सब सवालों का समाधान होना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो PMC के प्रवक्ता है उन्होंने ख्याल दिया है कि